मेरे वालिद साहब बहुत बहुत जोर जोर से रोने लग गए। 20 दिसंबर 2025 की वो शाम जब एक तरफ उर्दू अदब का बड़ा नाम और एथीस यानी कि मुल्हिद सोच रखने वाले जावेद अख्तर थे, तो दूसरी तरफ एक इस्लामिक स्कॉलर इल्म दीन के माहिर जनाब मुफ्ती शमाइल नदवी, इन दोनों के दरमियान हुई एक डिबेट ने पूरे इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी कि आखिर ये मुफ्ती शमाइल नदवी हैं कौन। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बस यही एक ही सवाल था कि आखिर मुफ्ती शमाइल नदवी हैं कौन, जो बिना टॉपिक चेंज किए इतने सिंपल वे में अपने सवालात रखे और बिना कोई इमोशनल आर्गुमेंट के जावेद अख्तर के सवालात का एकदम सिंपल और नॉर्मल तरीके से जवाब दिए। तो आइए जानते हैं कि मुफ्ती शमाइल नदवी है कौन। आइए चलते हैं उस डिबेट की तरफ जो 20 दिसंबर 2025 की शाम को हुई। मुफ्ती साहब ने डिबेट के स्टार्टिंग में ही प्रेडिक्शन के तौर पर यह बात कह दी थी, आप लोग खुद ही देखें। अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। लेकिन साथ में यह भी ऐलान कर देता हूं प्रेडिक्शन के तौर पर कि ऐसा कोई डेफिनेट आर्गुमेंट कोई नहीं पेश कर सकता। और अगर आपने केयरफुली पूरी डिबेट देखा हो तो आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जावेद अख्तर पूरी डिबेट में गॉड के ना होने पर एक भी अकली या लॉजिकली एविडेंस पेश नहीं कर पाए गॉड के ना होने पर। यहाँ पर आप लोग परेशान ना होना कि मैंने अल्लाह क्यों नहीं बोला बल्कि लफ्ज़ गॉड का यूज़ किया, क्योंकि आपको भी पता है कि ये डिबेट जो थी डज गॉड एग्जिस्ट यानी कि खुदा के होने और ना होने पर थी। स्पेशली किसी रिलीजन मज़हब पर नहीं थी, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं वो सब एक तरफ और मुल्हिद सोच रखने वाले दूसरी तरफ, उनके दरमियान ये डिबेट थी। या आप यूँ कह सकते हैं कि रिलीजियस वर्सेस एथिज्म, इस बात पर यह डिबेट थी। एज आई सेड कि जावेद अख्तर पूरी डिबेट में गॉड के ना होने पर एक भी अकली या लॉजिकली एविडेंस नहीं दे पाए, जिस पर मुफ्ती साहब ने आखिर में अपने क्लोजिंग आर्गुमेंट में ये बात भी बोले। आप लोग इसे भी देखें। दूसरा, आपने गॉड के ना होने पर कोई डेफिनेटिव आर्गुमेंट नहीं दिया, सिर्फ मजहब पे बात कर रहे हैं आप। मजहब तो आज हमारा टॉपिक ही नहीं था। आज तो हमारा टॉपिक हो, आप मजहब से ले लेकर आईएस तक चले गए। भाई हमारा क्या ताल्लुक है उससे? वी कंडेम देम। मुफ्ती साहब डिबेट के स्टार्टिंग में जो भी प्रेडिक्शन किए और जो भी बात बोले वो पूरी डिबेट में सही और सच साबित हुई। जैसे कि मुफ्ती साहब टाइम की कमी की वजह से और जावेद अख्तर का मुफ्ती साहब की दलील को न तोड़ पाने की वजह से मुफ्ती साहब सिर्फ एक ही दलील पेश कर पाए। आप लोग ये वीडियो भी देखें। दलील हम देंगे और डेफिनेटिव दलील देंगे, लॉजिकल दलील देंगे, ऐसी दलील देंगे जो एंटायर एथिस्टिक वर्ल्ड उसे रेफ्यूट नहीं कर सकती। मुझसे अगर कोई पूछे इस बॉल को किसने बनाया और या इस एक्सपेंडेड बॉल को किसने बनाया, मैं कहूंगा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीज़ें कॉन्टिंजेंट हैं। कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और अगर कोई चीज़ कॉन्टिंजेंट नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे दिखा दें कि कौन सी चीज़ यूनिवर्स में कॉन्टिंजेंट नहीं है, हम भी ज़रा गौर कर लें और हम भी देख लें। और जब कॉन्टिंजेंट चीज़ें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। कॉन्सेप्चुअली इन्फिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रीग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या
नहीं. अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग. ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी. ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है. ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए. ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है. थैंक यू. थैंक यू मुफ्ती साहब. और सच तो ये है कि पूरी डिबेट में जावेद अख्तर साहब मुफ्ती साहब के सिर्फ इस एक दलील का जवाब नहीं दे पाए, इसको रिफ्यूज नहीं कर पाए, इसको तोड़ नहीं पाए, जिस पर मुफ्ती साहब क्या बोले आप लोग खुद ही देख लें. बहुत शुक्रिया जी. हमारा जो टॉपिक है डज गॉड एग्जिस्ट, मैं इस पे इतने एकेडमिक तैयारी करके आया था, मुझे था कि मैंने सोचा था कि कई सारे मैं आर्ग्यूमेंट्स दूंगा, लेकिन वक्त की भी किल्लत और जावेद साहब बार बार इधर उधर चले जा रहे थे तो उसको भी थोड़ा एंटरटेन करना पड़ गया. डज गॉड एग्जिस्ट पे मैं एक ही आर्ग्यूमेंट दे पाया. आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं और डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स हैं, और मेरे आर्ग्यूमेंट को किसी एक राउंड में भी इन्होंने एंटरटेन नहीं किया और रेफ्यूट नहीं किया. एक राउंड में भी नहीं, एक राउंड में भी नहीं. और भाई हैरत तो मुझे इस बात से है कि मुफ्ती साहब अपने फर्स्ट राउंड में ही कॉन्टिंजेंट वाली दलील पेश कर दिए थे, जिसे आपने अभी मुफ्ती साहब की पिछली वीडियो में भी देखा कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं. और साथ में ही कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या होता है वो भी एक्सप्लेन कर रहे थे. कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो. बट आपने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट पूरी डिबेट हो जाने के बाद, आई मीन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और इवन थर्ड राउंड, मतलब कि जावेद अख्तर के तीनों राउंड्स और रीबेटल निकल गया. और फिर जब 1 घंटा बाद क्रॉस एग्जामिनेशन का टाइम आता है तो उसमें जाकर जावेद अख्तर ये कहते हैं कि ये कॉन्टिंजेंसी का वर्ड मैं समझता नहीं हूँ. एक तो मैं कॉन्टीजेंसी वर्ड ठीक से समझता हूँ, और इस वक्त भी जो आपने अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा थोड़े से मुझे डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लगे. कॉन्टिंजेंट असल होता क्या है? कॉन्टिंजेंट को आसान जबान में ऐसे समझे कि वो चीज़ जो किसी और पर डिपेंड हो, किसी और के सहारे हो, किसी और पर टिका हो, उसे हम कहेंगे कॉन्टिंजेंट. अब मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. जैसे कि आपका और मेरा जिंदा रहना ये कॉन्टिंजेंट है ऑक्सीजन और हवा पर, क्योंकि अगर इस दुनिया से हवा और ऑक्सीजन को हटा दिया जाए तो हम जिंदा ना रह पाएँ. तो हमारा जिंदा रहना ये कॉन्टिंजेंट है हवा और ऑक्सीजन पर. और अगर आपको याद हो तो मुफ्ती साहब ने ये भी फर्स्ट राउंड में ही कह दिया था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जनाब जावेद अख्तर से कि वो अपनी तरफ से इमोशनल आर्गुमेंट भी पेश करेंगे. आप लोग खुद ही देखें. आप हजरात ये भी देखेंगे और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब ज़रूर इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स भी देंगे, जो कि एक लॉजिकल फेलेसी है जब बात आती है ट्रुथ को डिसाइड करने में. और मुफ्ती साहब जो भी एक्सपेक्ट करें या प्रेडिक्शन करें वो ऐसा ना हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं. आप लोग खुद ही देखें जावेद अख्तर के इमोशनल आर्गुमेंट को. 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गाजा में मरे. और 1-2 मरतबा नहीं, बल्कि जावेद अख्तर साहब टॉपिक के अगेंस्ट, टॉपिक से हटकर न जाने कई दफ़ा इमोशनल आर्गुमेंट पर बहस किए और बार बार ये बात दोहराए कि अगर गॉड है तो गाज़ा में इतने बच्चे क्यों मरे. मैं इसके जवाब में बस कुरान की सिर्फ एक आयत पढ़ता हूँ और इसके बाद आप लोगों को एक वीडियो भी दिखाता हूँ. वो आयत ये है, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून, कि तुम जालिमों के जुल्म से अल्लाह को हरगिज़ गाफिल मत समझो. यहाँ पर नून ताकीद के साथ आया है. वला तहसबन्नल्लाह, नून पर तशदीद है, जिसका मतलब ये है कि हरगिज़ भी गाफिल मत समझो. आप इसका मानवी तर्जुमा यूँ कर सकते हैं कि तुम हरगिज़ भी जालिमों के जुल्म से अल्लाह को गाफिल समझने की गलती भी मत करना. इन्नहु खबीरुम बिमा तामलून, कि तुम्हारे हर एक एक्ट से वो बाखबर है, तुम्हारे हर छोटे छोटे अमल पर उसकी नज़र है. अब आप लोग इसी के जवाब में ये वीडियो देखें. क्या आपको याद है वो सदाएं?
जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे जो ये नज़ारे देख रहे हैं, ये शब बारात या दिवाली के नज़ारे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने अमेरिका के कैलिफोर्निया की ज़मीन को जहन्नम बना दिया। आज अल्लाह कह रहा है कि ज़ालिमों दिल थाम कर बैठो, मेरी बारी आई। बहुत सारे मोमिन ये कह रहे थे कि खुदा इन ज़ालिमों का क्यों नहीं कुछ कर रहा, खुदा इन ज़ालिमों को क्यों नहीं कुछ दिखा रहा। मैं कुरान की महज 2 आयतें आपको सुनाता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुनकिर कुरान को भी कुरान पर एतमाद हो जाए तो कुरान में जो भी लिखा हुआ है वो एकदम बहक और सच है। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मत सोचो ये जालिम जो अमल कर रहे हैं खुदा इससे गाफिल है, बल्कि अल्लाह उसको उस दिन तक मोहलत दे रहे हैं जिस दिन की दहशत की वजह से इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। आज सारी दुनिया ने देख लिया कि इन जालिमों की आंखें खुली की खुली और फटी की फटी रह गई। एक दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर अल्लाह लोगों के जुल्म की वजह से उसको फौरन पकड़ लेता तो इस रोज जमीन पर किसी जानदार को नहीं छोड़ता, लेकिन अल्लाह उन्हें एक लिमिटेड टाइम तक मोहलत देता है और जब वो मुकर्ररा वक्त आ जाता है तो वो उन्हें तो 1 सेकंड पीछे होता है और नहीं आगे होता है। अब फाइनली आते हैं उस वीडियो की तरफ जो आप लोगों ने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था। दोस्तों दरअसल बात यह है कि जब डिबेट के बाद मुफ्ती साहब का नदवा जाना हुआ तो वहाँ उन्होंने तमाम तलबा से मुखातिब होकर अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएं जिनको आप लोग खुद ही देखें और सुनें। आप कह सकते हैं कि शैतानी वसवसों में मुब्तला होकर इस नतीजे तक पहुंच चुका था कि शायद अब मैं अपनी तालीम को जारी न रख पाऊं और वापस चला जाऊं। मैंने अपने वालिद मोहतरम से बात की और मुझे याद है कि उस वक्त जब मैंने बताया कि मैं नहीं रह पा रहा हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरी ताकत के बाहर की चीज़ है, मुझे वापस आना है। मेरे वालिद साहब हफिज़हुल्लाह ताला बहुत जोर जोर से रोने लग गए, बहुत जोर से, और मैं घबरा गया उनकी आवाज़ सुनकर। और उन्होंने ये कहा कि बेटा अगर आज पीछे हट गए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये वो जुमला था जो आज तक मेरे कानों में गूंजता है और ये वो जुमला था जिसने मुझे तैयार कर दिया कि इस दीन की खिदमत के लिए और इस दीन की तालीम हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला अब मैं आखिरी हद तक जाऊंगा। और दोस्तों डिबेट का क्या असर रहा आप भी जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जानता हूं कि पूरी दुनिया के मुसलमान तो मुफ्ती साहब की तारीफ कर ही रहे हैं। इवन कुछ गैर मुस्लिम भी जो गॉड को मानते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के अंदाज को देखकर बहुत ही खुश हुए और बहुत तारीफ़ें भी की। यहाँ तक कि डिबेट के बाद जब मुफ्ती साहब का दिल्ली एयरपोर्ट पर जाना हुआ तो चंद हिंदू भाई मुफ्ती साहब के पास आए और बोले कि हमें बड़ी खुशी हुई कि आपने मज़हब का मुकद्दमा रखा और इस अंदाज में रखा कि हमें ताज्जुब हुआ कि कोई मदरसे का स्टूडेंट भी इस तरीके से बात कर सकता है। पर अगर आपको खुद से प्रैक्टिकली डिबेट के तासुरात का अंदाज़ा लगाना हो तो आप YouTube डज गॉड एग्जिस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और लाइव कमेंट पढ़कर खुद ही देख लें। और डिबेट के असर पड़ने का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि डिबेट से पहले तकरीबन 6 सालों में मुफ्ती साहब के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जस्ट 2,76,000 थे और डिबेट के कुछ ही घंटों बाद अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर्स मिलियन में हो गए। और बहुत सारे भाई ये भी कह रहे थे कि जावेद अख्तर कांपने लगे, थरथराने लगे, वो डरने लगे, उनका हाथ कांप रहा था। तो जो भाई भी ऐसा कहते हैं या सोचते हैं तो मेरा उनसे ये कहना है कि हमें उनकी एज का लिहाज रखना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी उस उम्र को पहुंचता है तो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बिहेवियर, वे ऑफ टॉकिंग, पेशेंस थोड़ा चेंज हो जाता है। और इसके अलावा इतने बड़े मंच, इतने बड़े स्टेज पर किसी बुजुर्ग आदमी से ऐसा हो जाना ये तो कॉमन सी बात है। तो हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बल्कि हमें तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर की ये डिबेट हमें सिखाती है कि हक बात कहने के लिए चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपके अल्फाज में वज़न होना चाहिए और आपका अंदाज़े बयां
बिल्कुल सरल और स्पष्ट होना चाहिए। मुफ्ती शमाइल नदवी का ताल्लुक एक इल्मी ख़ानदान से है। उनकी बुनियादी तालीम उनके घर और मकामी मदरसों में हुई, लेकिन उनकी असल पहचान जुड़ी है दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से। यहाँ से उन्होंने आलमियत और फजीलत की डिग्री हासिल की, इसीलिए उनके नाम के साथ नदवी लगता है। नदवा अपनी मॉडर्न और क्लासिकल इस्लामिक एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके बाद उन्होंने फ़िक्ह इस्लामिक लॉ में स्पेशलाइजेशन किया, मतलब कि इस्लामिक लॉ में महारत हासिल की, जिसके बाद उन्होंने मुफ्ती का कोर्स मुकम्मल किया। बस हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुफ्ती साहब के इल्म में मज़ीद बरकत दे, और इस वीडियो को जितना हो सके सवाब की नीयत से शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस्लामिक आज़ाद एस्के को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Please join Islamic Azad SG and stay connected for new videos. Thank you for watching. Assalamu alaikum.